आज का रात्रि क्लास है 23 जनवरी 1966। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सैकड़ों हजारों आवेंगे। प्रदर्शनी तो जड़ चित्रों की भी होती है और चैतन्य चित्रों की भी होगी। ये तो जो आवेंगे वो कोटन में कोई आवेंगे। तो दुनिया की आबादी 500-700 करोड़ है ना। 500-700 करोड़ में से जो प्रजा वर्ग की आत्माएं निकलनी है, प्रदर्शनी में सिर्फ एक बार समझ करके चली जाती हैं। वो तो 33 करोड़ आत्माएं निकलेंगी ना देवात्माओं की। तो समझ में तो आता है। जो कल्प पहले वाले वर्षा लेने वाले होंगे, देवी देवता सनातन धर्म का, वो आवेंगे। नहीं तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, बस दुनियादारी के मर्तबे में फंसे हुए। जबकि समझें कमाई बहुत भारी है, तब फिर पुरुषार्थ करें देवी देवता सनातन धर्म में आने का। मौत का तूफान सामने देखेंगे तो फिर कोशिश करेंगे यहां भागने की। ये संस्था कोई छोटी नहीं है। ये तो सृष्टि की आदि से लेकर के अंत तक संपूर्ण रूप में स्थिर रहने वाली है। नाम ही है संस्था आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये बहुत बड़ी संस्था है जो इतना काम करती है। लेते कुछ भी नहीं है, कोई फीस नहीं। यहां है समझने की बात। नाम ही है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जो अच्छी आत्माएं होंगी तो समझेंगे हम तो ईश्वर के डायरेक्ट मददगार बनेंगे। और धर्म वालों के मददगार क्यों बनेंगे? तो बहुत ऊंच वर्षा मिलेगा। इसलिए बाबा को इस ईश्वरीय कार्य में मदद करनी है और श्रीमत पर चलना है। नॉलेज पूरा हुआ है
और जब नॉलेज पूरा हुआ तो अब नंगा जाना है, फिर वापस आना है। ये 84 जन्मों का चक्कर सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकते। कोई भी धर्म पिता नहीं समझा सकते, कोई विद्वान पंडिताचार्य। ये प्रदर्शनी वृद्धि को पाती रहेगी। बुद्धि का ताला भी जिनका खुलना होगा वो आवेंगे और सुनेंगे तो समझेंगे। ये नई बात नहीं है। अब नई बात तो नहीं है। बाबा ने डायरेक्शन भेजा था, ये प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद दिखाई रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ें भी और फिर पूछें भी। ये 5000 वर्ष की बात क्यों लिखी है? जैसे बाबा ने कोटा फार्म के लिए लिखा है, यादव, कौरव, पांडव, ये अक्षर ही गीता के हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। गीता कब गई थी? कितना समय हुआ है? ये सब बातें नई हैं जो हमारे पुराने होंगे, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है ना। तो उन पुरानों को कोई नई बात नहीं लगेगी। बाबा की तार जो गई वो बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बाप शिव है, आत्माओं का बाप। दादागिरी दिखाने वाला दादा ब्रह्मा है। शिव के बच्चे तुम भी हो। हम समझ कर वर्षा ले रहे हैं। अब तुम शिव के बच्चे तो हो, परंतु तुमको फुर्सत नहीं है समझने की। कितनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, सब गोद में बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, तो जरूर आया है, तब तो रचना रच रहे हैं। बहुत सहज समझानी है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं,
फिर ब्राह्मण बनने बगैर डाढ़े से वर्षा कैसे लेंगे? शिव जयंती के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी जयंती है, क्योंकि शिव सुप्रीम सोल अकेला नहीं आता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ ही आता है। समझानी है बहुत से है, परंतु सब कोई एक से एक रफ्तार से समझा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। इसी रात्रि क्लास में दूसरा पेज है, रात्रि क्लास का जोड़ा हुआ है 5 मई 1966। बच्चे जानते हैं ये है ज्ञान मार्ग। इसमें भक्ति की कोई बात नहीं। हर मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, जब उनको समझाया जाता है तुम तो हो ही शांति स्वरूप आत्मा, तुमको तो पार्ट बजाना है, तुम आत्मा को शरीर के द्वारा कर्म करना है। तो जब कर्म करना है तो यहां शांति से बैठने आई हो क्या? आत्मा को शांति से तो आत्मलोक में ही बैठना है। तो एकदम शांति बिल्कुल चाहिए तो शांति धाम को याद करो। आत्माओं के बाप को याद करो। ये है अजपाजाप याद। बाप कहते हैं कि सिर्फ एक को याद करो, सिर्फ एक को मतलब एक है, बिंदु आत्मा को नहीं। वो सुप्रीम सोल जो बिंदु है, वो जब साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो ये सृष्टि का रचयिता है। साकार में एक है, एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व। तो एक को याद करो, बाकी तो सब है रचना। वर्षा बाप से ही मिल सकता है। वर्षा पाने के लिए ज्ञान और सृष्टि चक्र को जानना है। ऋषि मुनि कहते आए हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये दो दुनिया हो जाती है ना। ये सृष्टि का चक्कर फिरता है। नई सृष्टि को सतयुग कहा जाता है, सत्य का युग। कलह क्लेश के युग को कलयुग कहा जाता है। जिस सतयुग पावन दुनिया सो पुरानी दुनिया, और फिर पुरानी दुनिया सो पावन दुनिया। और कोई तकलीफ की बात नहीं।
सत्य बाबा है, वो ही बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी सच्ची समझाते हैं। गवर्नमेंट को ये बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी जानने बगैर ऊंच अवस्था कोई पा नहीं सकते। यथा राजा तथा प्रजा। हमारा बाप टीचर है, गुरु वो ही है, सत्य बाबा है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है, बाकी तो सब झूठ बताते। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। ये पानी की नदियां या पानी का सागर तो पावन बना ही न सके। ये तो ज्ञान नदियों की बात है, ज्ञान सागर की बात है। वो बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाकी शास्त्रादि सब झूठे हैं। शास्त्रादि ईश्वर के लिए जो कुछ बताते हैं वो सब झूठ। ये है विशियस वर्ल्ड। इन विशियस वर्ल्ड के लोगों को वॉइसलेस कोई बनाया ही नहीं सकता है। सब विशियस देह अभिमानी तो है ना। ये सारी विशियस दुनिया है ही है। नरकवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर ये दुनिया बदलती है। पहले योग से पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। कृष्ण भगवान है, ये तो दुनिया में कोई धर्म वाला नहीं मानेगा। क्योंकि कृष्ण के तो सारे यादगार मंदिर ही बच्चा कृष्ण के हैं। कोई भी मंदिरों में जाके देख लो, बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। बच्चा महात्मा माना जाता है, सत्व प्रधान। तो वो बच्चा तो रचना हुई ना। वो रचना को रचयिता से वर्षा बेहद का मिलना है। रचना को रचना से बेहद का वर्षा नहीं मिल सकता है। बच्चे जानते हैं हमारी बादशाही कल पहले मुआफिक जरूर स्थापन होगी। जरूर क्यों लगाया? भले कितने भी व्यवधान आए, कितनी भी ग्लानि हो, कितने भी विघ्नों के पहाड़ आवे, परंतु हमारी देवी देवता सनातन धर्म की राजधानी जरूर स्थापन होगी। कल्प कल्प हम ये राजधानी लेते हैं। फिर रावण हमारी राजधानी को गंवाए देते हैं। भी बहुत रहमदिल बनना है। जो आप समान सदा सुखी नहीं बनाते, उनको रहमदिल नहीं कहा जाता है। बाप रहमदिल है। रहम करने आए हैं तो मददगार बनना चाहिए।
जो मददगार बनेंगे बैकुंठ में तो आ जाएंगे। प्रदर्शनी से प्रभाव तो निकलेगा ना। प्रभाव निकलेगा तो प्रभाव से प्रभावित होने वाली प्रजा बनेगी। तो जानती हो, जो कल्प पहले हुआ है वो ही होता है। तो जब ड्रामा में नूद है कि जो कल्प पहले हुआ है वो ही होता है, तो फालतू चिंतन नहीं करना चाहिए। ओम शांति।